हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम की हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अभी हैं तो प्रभु के दिव्य लोगों हमें आमीन या हालेलुया करके, अगर आप ऑनलाइन हैं तो सिर्फ देखें ना, लेकिन रिप्लाई भी करें ताकि हमें पता चल सके कि इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया पटियाला चर्च ऑनलाइन है। आपके एक तरीके से ये लगा लीजिए कि जैसे चर्च में आप आते हैं तो वहाँ पे बाहर आपको साइन करने होते हैं या नाम लिखना होता है, ये भी आपकी अटेंडेंस ही लग रही है जब आप आमीन या हालेलुया ऐसे करके कोई रिप्लाई करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो धन्यवाद, आप सबका स्वागत प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। ये वचन हमारी शिक्षा के लिए है, लाभदायक है। बोलो हालेलुया। चाहे आप अपने घर में भी हैं, लेकिन आप उसी रीति से बैठे जैसे आप कलीसिया में बैठते हैं, समय को निकालते हुए, और प्रभु के दिव्य लोगों जो हदायतें दी गई हैं वो सिर्फ कलीसिया में रहते हुए ही नहीं, लेकिन घर में रहते हुए हमें उन हदायतों को हमें पालन करना है। अपने आप को सैनिटाइज करके रखिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंस जैसे है वो बना कर रखिए। बोलो प्रभु के नाम की, ताकि हम लोग इस बुरी परिस्थिति का सामना कर सकें। ये प्रतिदिन मेरी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर कुछ भी ऐसी बैड न्यूज़ ना आए, लेकिन प्रभु के दिव्य लोगों हर बार कुछ ना कुछ, हर हफ्ते बुरी परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ रहा है। कल भी मेरा एक अच्छा फ्रेंड जो मुझसे भी छोटी एज का था, काफ़ी साल पहले उसने 98 में मेरे साथ बाइबल कॉलेज में भी वो मेरे साथ था। तो अभी भी वो शेर पंजाब मार्केट में उसका अपना शॉप था, क्या बोलते हैं, फ्रिज और रेफ्रिजरेशन का काम करता था लड़का। तो बाबा जाति से ही है। पास साहब की चर्च में हम लोगों ने इकट्ठे सेवा की है। और अभी वो भाई मैथोडिस्ट चर्च में जाता था, तो वहाँ का मेन मेंबर था जो वहाँ की टीम है। लेकिन कल अचानक मुझे शाम को पता चला कि वो भाई भी कोविड-19 के कारण इस संसार को छोड़कर चला गया। एक यंग सिर्फ लड़की उसके पास थी, यंग लड़की, एक ही बच्चा, और लेकिन कोविड के कारण वह भाई भी प्रभु के पास चला गया और सो गया। हालेलुया। और पिछले हफ्ते में ही मैंने नीलेंद्र भैया, उनके बड़े ब्रदर भाई चरण जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए। बहुत सारे केसेस हैं, प्रभु के दिव्य लोग आ रहे हैं कि हमें लगातार ऐसी न्यूज़ मिल रही है। हमें इन न्यूज़ को देखकर हमें डरना भी नहीं है। हालेलुया। हमें डरना भी नहीं है, लेकिन चौकस जरूर हो जाना है। हालेलुया। सो प्रभु के दिव्य लोग, आज मैं आपको चौकस होने के विषय के बारे में सिखाना चाहता हूँ कि इन बुरे हालात और बुरी परिस्थितियों के समय में भी हमें चौकस होकर चलने की जरूरत है। बोलो प्रभु के नाम की। और ये ऐसे नहीं, सिर्फ पास्टर के तौर से ही नहीं मैं कह रहा, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि बुरी परिस्थितियों में प्रभु भी हमें अवेयर करता है। हालेलुया। और हमें उसकी आवाज़ को सुनकर चौकस हो जाना जरूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अगर रास्ते में कोई सांप जा रहा है तो है ना, एक डिस्कवरी चैनल पे भाई आता है, वो हमेशा बताता है कि अगर आप जंगल में होके जा रहे हो, सांप आ गया तो आपको उसको देख के सामना नहीं करना। अच्छा है कि आप रास्ता बदल लो, नहीं तो वो अपने बचाव के लिए आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। तो प्रभु के दिव्य लोगों, उसी प्रकार ये जो महामारी के सांप आए हैं, हमें अच्छा है कि उनका सामना करने के बजाय अपने आप को सुरक्षित
करना जरूरी है। बोलो हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, नहीं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, मुझे सैनिटाइज की जरूरत नहीं है। नो नो नो, फिर आप खतरे में हो, क्योंकि बाइबल इन चेतावनी के बारे में बताती है। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो वहां पे प्रभु ने जब आदम को बनाया, बनाते सारी चेतावनी दे दी। क्या कहा? सारे पेड़ों के फल को खा सकता है, परंतु एक पेड़ के फल को तुझे नहीं खाना है, भले और बुरे के ज्ञान के जो फल है वृक्ष उसके फल नहीं तुझे खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। सो चेतावनी प्रभु के दिव्य लोगों ये परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। इन दिनों में प्रियो परमेश्वर का वचन आपसे एक चीज, मैं जब मनन कर रहा था वचन को, एक वर्ड मेरे माइंड में आया था, वो था बी केयरफुल, चौकस रहो। इन दिनों में आपको चौकसी के साथ जीवन जीने की जरूरत है। जहां पर आपके जीवन में लापरवाही आ गई, वहां पे आप समस्या में पड़ जाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की, अगर सहमत है तो बोलो आमीन। हालेलुया। यशाया की पुस्तक में हम लोग जाएंगे, 26 अध्याय उसकी 20 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मेरा विषय जो आज का ये है कि हमें इस कोविड-19 के समय में एक मसीह की क्या प्रतिक्रिया और गवाही होनी चाहिए, हम उसके विषय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। एक मसीह होते हुए कोविड-19 के समय में हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कैसा रहना है और हमारी गवाही क्या होनी चाहिए, ये समय में आज के दिन प्रिय परमेश्वर आपसे बात करेंगे। पढ़िए प्लीज, पेज नंबर 845। पेज नंबर 845। हे मेरे लोगों, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे लोगों आओ आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी, बोलो अपनी अपनी, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, अपने दरवाजों को बंद रखो, अपने घर को बंद रखो। थोड़ी देर तक, सुनो, लिखा है अब थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने आप को छिपाए रखो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में इन दिनों में एक प्रश्न उठ रहा होगा, पास्टर जी ये जो कोविड-19 है ये शैतान की ओर से आ रहा है या परमेश्वर की ओर से आ रहा है, हमें नहीं पता चला। लेकिन पवित्र बाइबल 26:20 में लिखा है, मनुष्य के पाप के बढ़ने के कारण, हालेलुया, अंत के समय के कारण ये जो क्रोध है ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है कि ये जो है कुछ समय के लिए है, हमारा परमेश्वर सदा काल तक क्रोध में नहीं रहता है। इसलिए थोड़े समय के लिए प्रभु का वचन कह रहा है, अपने आप को कोठरियों में छुपा लो, बंद कर लो, किवाड़ों को, दरवाजों को बंद कर लो। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की, बोलो यीशु के नाम की। आइए मैं चाहता अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूं। पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आज की सुबह तेरे लोगों के पास ये जब तेरा वचन आता है प्रभु, वैसे वचन को लेने के लिए उनके हृदयों को तैयार कर प्रभु, और उसे वह पॉजिटिवली ले सके, समझ सके जो तेरा वचन प्रभु इन्हें सिखाना चाहता है, ये इनके हृदयों तक पहुंच सके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता प्रभु, हर डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। नेटवर्क की जो समस्या आ रही है वो भी यीशु के नाम में ठीक हो जाए प्रभु, और तेरा वचन तेरे लोग बड़े ध्यान से सुन सके। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सब लोग बोलेंगे आमीन। एक बार फिर से हम इस वचन को मनन करेंगे। हे मेरे लोगों, यहाँ पे हम परमेश्वर को अपने लोगों के साथ बात करते हुए देखते हैं। प्रभु कहते हैं, हे मेरे लोगों, किनसे बात कर रहा है? अन्य जातियों से नहीं, वह किनसे बात कर रहा है? अपने लोगों से, जो उसकी अपनी कौम है, जो उसके लहू, उसके बेटे के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु उन लोगों के साथ बात करता है। वो कहते हैं, हे मेरे लोगों, आओ। वो बुला रहा है,
व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आओ। आओ, क्या कहता है? अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके अपनी अपनी कोठरी में आप आओ, प्रवेश करो। अपने दीवारों को बंद करो। अपने अपने दरवाजों को, तुम अपने अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लो। थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। तब तक अपने आप को क्या कर रखो? छिपाए रखो। बोलो प्रभु के नाम की हालेलुया, बोलो हालेलुया। दरवाजा बंद करने का दूसरा अर्थ यह है, प्रभु के दिव्य लोगों, उसके सकारात्मक से देखे तो दरवाजा खोलना भी है। कौन सा दरवाजा बंद करना है? जो खुला है। सबोपदेश की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, हर एक बात का एक समय है। हालेलुया। द्वार खोलने का भी समय है और द्वार बंद करने का भी समय है, लेकिन ये समय क्या है? द्वार बंद करने का समय है। ये शायद 26 का आप 2 पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। फाटकों को खोलो। यहाँ पे क्या लिखा है? जब 26 अध्याय पढ़ते हैं तो शुरू 2 आयत में लिखा खोलो, 20 आयत में जाके प्रभु कहता है बंद करो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। प्रियो, यदि आप इस वचन को समझना चाहते हैं, कहां से यशायाह नबी ने इस वचन को लिया था? प्रभु के दिव्य लोगों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो यही वचन हम लोग देखते हैं जो यशायाह ने 26 अध्याय उसकी 20 आयत में मेंशन किया है। पढ़िए प्लीज, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और जो गए, कहां पे गए? नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए एक जहाज बनाया था। परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तू एक बड़ा जहाज बना। हालेलुया। उसको 3 भागों में बनाना है, 3 खंड उसके तू बनाना। उसके बाद उसने कहा कि तू और तेरा घराना उसमें प्रवेश करना, और जीव जंतुओं के बारे में भी कहा कि 2-2 करके तुझे, 2-2 जोड़े करके तुझे क्या करने हैं? उस जहाज में तुझे प्रवेश करवाने हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। हाँ जी, पढ़िए, दोबारा पढ़िए। और जो अब वहां पे लिखा है, कौन गए थे? नूह और उसका परिवार। जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, बोलो आज्ञा। कौन प्रवेश करेंगे? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? 26 की 20 में कि तुम्हें क्या करना है? अपनी अपनी कोठरी में जाना, ये आज्ञा है। अपने अपने द्वारों को बंद करना है, ये आज्ञा है। थोड़े समय के लिए आपको अपने आप को छुपाना है, ये प्रभु की आज्ञा है। और उस जहाज में भी कौन लोग प्रवेश कर पाए? जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। वो जहाज कोई और नहीं था, परमेश्वर का उद्धार था। अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर इस महामारी से बचना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के न्याय से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर के दिव्य लोगों, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, तब ही हम बच सकते हैं। जो आज्ञा मानेगा वही बचेगा। आज्ञा क्या है? तुम्हें अपने किवाड़ों को बंद करना है, अपने दरवाजों को बंद करना, अपने घरों में रहना है। हालेलुया, तभी तुम बच सकते हो। और बाइबल में लिखा, जिन्होंने आज्ञा मानी, हाँ जी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से, सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार, तब बाइबल साहब इसको मेंशन करो, तब परमेश्वर ने क्या किया? जहाज का जो द्वार था, वो जो दरवाजा था, बंद कर दिया। बोलो प्रभु के नाम की। परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया। बोलो प्रभु के नाम की। एक समय था, जैसे 26
37:2 में लिखा है, द्वार खोल के परमेश्वर ने रखा। एक समय था कि परमेश्वर ने ही वो दरवाजा बंद कर दिया। सुनो प्रियो, हम किसी का उद्धार, हम द्वार बंद नहीं कर सकते। नूह ने वो दरवाजा बंद नहीं किया था, परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद किया था। हालेलुया। आज अनुग्रह का समय है। सुनिए, चाहे महामारी का समय चल रहा है, लेकिन अनुग्रह का समय भी हमारे साथ है। हम बच सकते हैं यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तब परमेश्वर हमें बचा सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। प्रभु के दिव्य लोगों, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ द्वार बंद कर दिया ताकि उसके न्याय से हम सुरक्षित रह सके। हालेलुया। कौन उसके न्याय से बचे? जो जहाज में चले गए, जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, वही उस न्याय से बच सके। हालेलुया। अब हमारे क्या करना है? हमारा जहाज कौन सा है? हमारा अपना घर ही हमारा जहाज है। हमें अपने घर के द्वारों को बंद करना है, प्रभु की आज्ञा माननी है, दरवाजों को बंद रखना है ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रियो, यशाया यहाँ पे जब 26 अध्याय को बोल रहा था, तो परमेश्वर के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में जो प्रभु के दिव्य लोगों न्याय के विषय के बारे में मैं बात कर रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु के दिव्य लोगों, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हमें उसकी शरण में स्वयं को छिपाना है। जब आप अपने आप को प्रभु की शरण में छिपाएंगे, तभी आप बचे रह सकते हैं। पिछले हफ्ते भी वैसे जैसे मैंने कहा, परमेश्वर में कैसे छुपा के रखता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है, उसी प्रकार प्रभु भी हमें बचाना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैंने देखा है इन दिनों में प्रभु के दिव्य लोगों, लोग अवेयर नहीं है, लोग सावधानी से नहीं चल रहे, चौकसी के साथ नहीं चल रहे। महामारी का समय चल रहा है, इतने बुरे हालात, इतनी परिस्थितियों में रोज प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति की खबर आ रही है। आपके रिश्तेदारों में भी आपको लग रहा होगा, मेरे रिश्तेदारों में बहुत कुछ हो रहा है। मेरे बुआ का लड़का वो एक्सपायर हो गया, भाई जगदीश है, पास्टर एंजल, पास्टर जयलाल की बेटी एंजल है, पास्टर कुलदीप है कोई। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु के दिव्य लोग जो हमारे नजदीक थे, वो संसार को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उनकी इस हालातों को देखकर भी मैंने देखा है कि लोग अभी भी अवेयर नहीं है, अभी भी लापरवाहियों में जुटे हुए हैं। प्रभु के दिव्य लोगों, आज भी लोगों को ये नहीं है कि वो बाहर कितना बुरा हाल है, लेकिन आज भी वो नई नई योजनाएं बना रहे हैं। हालेलुया। वो अपनी योजनाओं में चले पड़ रहे हैं। प्रभु के दिव्य लोगों, उनको पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। याद रखिए, आपके साथ आपका एक पूरा परिवार है, याद रखिए आपके साथ आपका एक पूरा खानदान है, आपका आस पड़ोस भी आपके साथ है। एक बंदा बीमार होता है तो कितने लोगों को साथ में लेके जाएगा, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं चाहता हूँ याकूब की पत्री 4 अध्याय में जाएंगे, 13 से लेकर 15 आयत तक हम उसको पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13, 14 और 15। पेज नंबर 321। पेज नंबर 321 नया नियम में हम निकालेंगे। तुम जो यह कहते हो, सुनो, ये उन लोगों के विषय के बारे में जो लापरवाही दिखा रहे हैं, जो चौकस नहीं है। लिखा है, याकूब जो परमेश्वर का दास था, वो कहता है, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, मतलब बाहर घर को छोड़ देंगे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, घर को छोड़कर अपने कारोबार के लिए, पैसा कमाने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए हम अपने घर को छोड़कर बाहर किसी और शहर में जाएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और व्यापार करके हम लोग क्या करेंगे? अच्छा पैसा कमाएंगे। और यह नहीं जानते, लेकिन सुनो, याकूब कहते हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। मुझे पता ही नहीं है मेरे बेटे कल क्या होगा। मैं सोचता हूँ वो भाई जगदीश फ्रिज और रेफ्रिजरेशन का काम करते थे, वो बंदे को भी पता नहीं था कि कल मेरा लास्ट डे है।
वो पैसा कमाने की धुन में हो सकता है मैं सोचता हूँ लापरवाही कर दी, हो सकता है सैनिटाइज करना, हाथों को सैनिटाइज करना या मास्क लगाना या अन्य प्रकार की जो अवेयरनेस जो गवर्नमेंट ने हमें बोली हुई है शायद उसको हमने पालन सही तरीके से नहीं किया, सही तरीके से मेडिसिन नहीं ली, सही तरीके से हम लोगों ने जहाँ पे गए हो सकता है वहाँ पे लापरवाही कर दी। कोई कोविड-19 का पर्सन होएगा उनके घर में चला गया और वहाँ पे वो बीमारी उसको लगी और एक ही दिन में वो उसकी डेथ हो गई। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन लिखा है तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। हाँ जी सुन तो लो, अरे सुनो, हाँ जी तुम्हारा जीवन है ही क्या? सोच के देखो, इस महामारी के समय में थोड़ा सा अपने आप को जांच लो। प्रभु कहता है दूसरों को छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाग के समान हो। पता चला ताया जी का पता चला, आपके समान हो गए। क्या था? टांगों में दर्द हुआ है ना भैया, टांगों में दर्द हुआ, फीवर हुआ, शाम तक वो घर नहीं पहुंच पाए। तुम जान तो लो कि तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो एक भाप के समान हो। जब सीटी बजती है ना तो कुकर में से क्या भाप निकलती है, एकदम से दिखेगी वो भाप है, लेकिन ऊपर थोड़ी सी बजाते उड़ जाती है, दिखनी भी बंद हो जाती है। प्रभु कहते हैं तुम जान तो लो कि तुम्हारा जीवन है क्या? तुम एक भाप के समान हो। हाँ जी, जो थोड़ी देर दिखाई देती जो है, कुछ समय के लिए तो दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। लेकिन फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत, इसलिए इसके विपरीत इसके उलट, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, तुम्हें ये बोलना चाहिए, यदि प्रभु चाहे। सुनो सुनो, क्या बोलना चाहिए? आज प्रतिदिन आपको कुछ ये बोलना है, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। तो हम जीवित रहेंगे। महामारी मेरा डिसाइड नहीं करेगी। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। और ये काम भी करेंगे, वो काम भी करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। ये सुनो, अगर आप आज्ञा मानेंगे तब आप जीवित रहेंगे। कौन नूह की बोट में गया? जिन्होंने आज्ञा मानी। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। यहाँ याकूब की पत्री को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन उन लोगों को फटकार लगाता है, उन लोगों को डांटता है, प्रभु के दिव्य लोगों, जो लगातार चेतावनी के बावजूद भी अपनी ही योजना बनाते रहते हैं। यार ध्यान दे लो, थोड़ा सा देखता रहो तुसी केड़े हालात परिस्थितियां चल रही, थोड़ा ध्यान तो दो। बहुत बार मुझे बड़ा अजीब लगता है, गांव से बहुत सारे लोग आज भी आप सोच सकते हैं सुन रहे होंगे, पास्टर जी कंबाइन मशीन पे जाना, दूसरी स्टेट से जाना, हम कुछ कमाना चाहते हैं तभी घर को चलाएंगे, तभी हमारा घर चल पाएगा। पास्टर जी वहां पे जाना, आप बताओ जाना है कि नहीं जाना? प्लीज आज के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो। योजनाएं मत बनाओ कि हम दूसरे स्टेट में जाकर पैसा कमाएंगे और वापस आएंगे। अरे तुम्हारा जीवन है ही क्या? बाइबल कहती है तुम भाप के समान हो, आज हो कल नहीं हो। यहाँ पे याकूब जब इस वचन के बारे में लिख रहा था तो प्रभु के दिव्य लोगों, क्या आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि उन्होंने जिनके विषय के बाद जो योजना बनाते कि बाहर जाकर दूसरे शहरों में जाकर हम पैसा कमाएंगे, हालेलुया, कभी यही योजना बनाई है कि हम आज या कल परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ करेंगे? अरे यार सारा दिन तुम परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, पेट अपना पालना है, पालना, सोच तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या? यदि मनुष्य सारी वस्तुओं को प्राप्त कर ले और अपनी जान गंवा बैठे तो उसका क्या लाभ है? हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। समझ में आया? सारा धन तुमने कमा लिया, इस लॉकडाउन में अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन तू मरी गया तो तेरा क्या फायदा उसका? उस धन का क्या करेगा? बोलो प्रभु के नाम की हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज सुबह आपसे कहता है बी अवेयर, बी केयरफुल, चौकस हो जाओ। अरे
अरे नजदीक में अपने हालात परिस्थितियों को देखो, कौन से हालात परिस्थितियां चल रही हैं। कहीं पे बाहर मत जाओ, अपने अपने घरों में टिके रहो, तब तुम बचोगे। अपने उद्धार के जहाज में प्रवेश करो, तब तुम न्याय से बचोगे। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, यहां प्रभु के दिव्य लोगों, उनमें से किसी ने भी परमेश्वर के बारे में शुरू से लेकर अंत तक एक भी शब्द नहीं कहा। क्या लिखा है इसमें कुछ? याकूब 4:13 से लेकर 15 में क्या उन्होंने परमेश्वर के लिए योजना बनाई? किसके विषय के बारे में योजना बना रहे? हम अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। इन दिनों में सोच के देखिए, सुनिए, काला बाजारी इतनी चल रही है, पता है आपको? लोग अपने पेट के लिए इतना अवेयर हुए पड़े हैं कि लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। एम्बुलेंस की काला बाजारी हो रही है। किसी के गोदाम में छापा मारा, किसी के कोई वो था, क्या बोलते हैं, जो खेत में बनाते खेत में बनाते हैं ना घर वगैरह, वहां पे उन्होंने 5 एम्बुलेंस छुपा के रखी हुई। क्या? जब बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, बहुत बुरा हाल है, तब बहुत महंगी कीमत में हम इसको सेल करेंगे। पैसा भी कमा रहे हैं लोग। हालेलुया। सिलेंडर, जो गैस, ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, काला बाजारी चल रही है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। प्रभु कहते हैं लोग इस महामारी में भी योजनाएं बना रहे हैं कि हम किस रीति से पैसा कमाएं। लेकिन प्रियो, मैं यीशु मसीह के नाम से जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस काम को बंद कर दो। क्योंकि तुम्हारा जीवन है ही क्या? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है, तुम कभी भी मर सकते हो। तुम्हारा सारा काला धन यहीं पे रह जाएगा, ऊपर जब जाओगे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। बोलो प्रभु के नाम की हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रियो, याद रखो, इन दिनों में हमें अपनी योजनाओं से ज्यादा परमेश्वर पर निर्भर होना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये समय में, इस कोविड-19 के समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, तब तुम जीवित रहोगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन में लिखो आमीन। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। एक दूसरे को अपनी योजनाएं बनाना बंद करो। एक बार फिर करो, अपनी योजनाएं बनाना बंद करो। परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, तब तुम बच पाओगे। यशायाह 26:20 आयत एक बार फिर से पढ़ेंगे। यशायाह 26 उसका 20 आयत, पेज नंबर 845। मेरे लोगों, यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, परमेश्वर क्या कह रहा है और मनन करेंगे इस वचन को। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, आओ और अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, अपने अपने किवाड़ों को, दरवाजों को बंद कर लो। थोड़ी देर तक, बोलो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने अपने घरों में अपने आप को छिपा कर रखो। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। उत्पत्ति 7:16 एक बार फिर से पढ़िए। उत्पत्ति 7:16, पेज नंबर 9। हाँ। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वे प्रभु की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा जोड़ा जोड़ा करके गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार, बाइबल में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने जहाज का जो दरवाजा था वो बंद कर दिया। बोलो बंद कर दिया। इससे पहले कि दरवाजा बंद हो, हम प्रवेश कर जाएं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, नूह के समय परमेश्वर ने अंत तक ये दरवाजा खोल के रखा था। पता है आपको, एकदम दरवाजा बंद नहीं हुआ,
120 साल तक दरवाजा खुला था। नूह लगातार परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा था, लोगों को अवेयर कर रहा था, अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, अंत का दिन नजदीक है, परमेश्वर का न्याय होने वाला है। इस संसार में ये सारा संसार नष्ट होने के लिए जा रहा है, बाढ़ आने वाली है। परमेश्वर पानी के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा पूरे संसार को नाश करने के लिए जा रहा है। तुम्हें अपनी तौबा करके अपने पापों को छोड़कर इस जहाज में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी इस द्वार में प्रवेश करेंगे, हालेलुया, वह उस विनाश से बच जाएंगे। नूह ने लगातार इस वचन का प्रचार किया था। हालेलुया। और उसने ये भी बताया कि जब ये द्वार बंद हो जाएगा, इस द्वार के बाहर मौत क्या करेगी? विश्व के अपनी रूप से राज्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और यदि तुम प्रवेश कर गए, द्वार बंद हो जाएगा, तो अंदर शांति ही शांति तुम्हें मिलेगी। बोलो प्रभु के नाम की। आपको पता है प्रभु कहते भी लोगों, उस समय लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया था, उसकी निंदा की थी। बोलो प्रभु के नाम की। और प्रभु कहते भी लोगों को सोच रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, कुछ भी ऐसा नहीं होएगा। लेकिन प्रियो, बाद में जब द्वार बंद हो गया तो उनके लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था बचने के लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मृत्यु क्या कर गई? उन सबको निगल गई। प्रियो, यदि आज आप इस महामारी से बचना चाहते हैं, प्रभु के दिव्य लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अपने घर के द्वारों को बंद कर लो, किवाड़ों को बंद कर लो, अपने आप को छुपा के रखो, तब तुम बचोगे। जैसे नूह के समय में लोग बच गए, दरवाजा बंद किया, और बाहर जब बारिश के झरोखे खुले, आकाश के झरोखे खुले, तब बाढ़ इतनी पानी आ गई कि सारी का सारी दुनिया पानी में बह गई और मर गए थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। आज भी आप बच सकते हैं, परमेश्वर के न्याय से हम लोग बच सकते हैं। प्रभु के दिव्य लोगों, उसके लिए हमें द्वार बंद करना पड़ेगा। पहले तो प्रभु ने बंद कर दिया था नूह के समय में द्वार, आज वो जिम्मेवारी बोलो हमारी है। अगर हम बचना चाहते हैं तो अपने अपने दरवाजों को हमें बंद करना पड़ेगा। बोलो प्रभु के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। सो प्रियो, सबसे पहले मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ, द्वार बंद करना ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और प्रभु के प्रति लोग अपने घरों में रहते हैं, द्वारों को बंद कर लेते हैं, तब हम बच सकते हैं। आमीन। मत्ती 6:5 पढ़ के देखिए। मत्ती 6:5 प्रभु चाहते क्या है? पास्टर जी, दरवाजा बंद करना करेंगे क्या? प्रभु वो भी बताएगा। दरवाजा बंद तो करना है, लेकिन करना क्या दरवाजा बंद करके? हाँ जी, पेज नंबर 9। हाँ, जब तू प्रार्थना करे, बाइबल में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? अब वो समय चला गया, ये महामारी के समय में नहीं हो सकता। अब वो समय चला गया कि हम चौकों में खड़े होकर, बाहर खड़े होकर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाएं और लोगों के लिए प्रार्थना करें। नो, ये कोविड-19 का समय प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि चौकों में खड़े होकर, बाहर खड़े होकर आप प्रार्थना करें। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। अब करना क्या है? हाँ जी, 6 पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अब काम क्या करना है? ये कोविड-19 के समय में आपको अपनी कोठरी में जाना है, जैसे यशायाह 26:20 में लिखा है। अब कोठरी में जाना है
आज मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ प्रभु के दिव्य लोगों को, एक कोविड-19 के समय में एक मसीह होते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आपको क्या करना है? पहली बात, अपने घरों में रहना है, दरवाजों को बंद करना है। दूसरी बात, दरवाजे क्यों बंद करने हैं? प्रार्थना के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। एक मसीह होते हुए हमारी जिम्मेवारी आज समाज के लिए बढ़ गई है। हालेलुया। हालात और परिस्थितियों को मन में रखते हुए प्रभु के दिव्य लोगों, हमें प्रार्थना में पिता के पास जाकर प्रार्थना में समय बिताना है। बोलो प्रभु के नाम की। हालेलुया। कितने लोगों को पता चला कोठरी क्यों बंद करनी है, घर के दरवाजे क्यों बंद करने हैं? अपने घरों में क्या करना है? रह के प्रार्थना। एक मसीह होते हुए हमें समाज के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज सुबह सुबह एक वचन ने एक बात प्रार्थना के विषय के बारे में फेसबुक पे मैंने डाला था। प्रे बट स्टे अवे। हालेलुया। प्रार्थना करें मगर दूर रहे। बोलो प्रभु के नाम की। कलीसिया, आज हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। पास मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, पास मेरे इतने रख के प्रार्थना करो। या अगर आप है जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना तो करनी है लेकिन दूर रह के। दूर कैसे? आपको अपनी कोठरियों में रह के प्रार्थना करनी है, आपको द्वार बंद करके प्रार्थना करनी है, आपको घरों में रह के प्रार्थना करनी है। वैसे नहीं भागते फिरता। प्रभु के दिव्य लोगों, प्रे बट स्टे अवे। प्रार्थना करें लेकिन दूर रहकर प्रार्थना करें, तब आप भी बचे रहेंगे और दूसरों को भी बचा के रखेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। आप भी बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचा के रखेंगे। हो सकता है प्रभु ने चाहे कभी किसी के साथ ऐसा हो, हम दूसरों को बीमार न करते हुए। बोलो प्रभु के नाम की। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं अवेयर नहीं है, सावधानी से कार्य सेवा कार्य भी नहीं कर रहे। वो सारे विश्वासी हैं, वो सारे पासवान हैं जो ऐसे कार्य नहीं कर रहे। हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी कर सकते हैं, कोई स्वर्गदूत तो है नहीं। लेकिन प्रभु के दिव्य लोगों, हमें फिर भी अवेयर होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने हमें गॉस्पेल फैलाने के लिए कहा है, बीमारी फैलाने के लिए नहीं कहा। हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है, बीमारी नहीं फैलानी। मैंने कोविड-19 के वाले सर्कल पर हाथ रख दिया, अब ये हाथ क्या हो गया? हाँ, वही जाके दूसरे पे रख दिया, वही जाके तीसरे पे रख दिया, पता नहीं चगाई की जगह पे कुछ और ही हो गया। बोलो प्रभु के नाम की। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन को फैलाना है, बीमारी को नहीं। हमेशा याद रखिए। बोलो हालेलुया। एक वर्ड है जहां पे लिखा है साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। हालेलुया। स्वस्थ मन जो है वो स्वस्थ शरीर में रहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु में प्रार्थना करते तो दूसरे को भी प्रसाद कर रहे हैं हम लोग, बंद कर दो। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन रख सकता है। बोलो प्रभु के नाम की। हालेलुया। साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। बोलो प्रभु के नाम की। अगर अच्छा शरीर है आपका, तंदुरुस्त शरीर है, तब ही आप दूसरों को चंगा कर सकते हैं, तब ही आप परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, तब ही आप प्रार्थना कर सकते हैं, समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। So be careful, be aware, सावधान। परमेश्वर हमें आज के दिन चौकस कर रहा है। हमें ऐसे नहीं बोल सकते मुझे कुछ नहीं होएगा, परमेश्वर है मुझे कुछ नहीं होएगा। आपको पता है, आप अपने इस विश्वास के द्वारा, ये आपका व्यक्तिगत विश्वास हो सकता है कि मैं ठीक हूँ जी, मुझे कुछ नहीं हो सकता आपका, लेकिन सामने वाले का नहीं हो सकता। जब लोग आपके बारे में, इस विषय के बारे में सुनेंगे, सुनिए, उनके वो विश्वास वाला जीवन ना जीने के कारण जब वो आपकी कॉपी मार के चलेंगे तो आप उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। हालेलुया।
सॉरी 17वीं ईस्वी में एक परमेश्वर का दास था, प्रभु कहते थे लोगों, जब उस समय प्लेग की बीमारी फैली थी, तब ये परमेश्वर के दास ने खुलेआम क्या बोलना शुरू कर दिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे वहाँ की गवर्नमेंट ने पता क्या किया, उसको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उन्होंने कहा इसके बोलने के कारण बहुत सारे लोगों ने अवेयरनेस खत्म कर दी। कोई मास्क नहीं डाल रहा था, कोई ग्लव्स नहीं डाल रहा था, कोई बिल्कुल अवेयर हो गए लोग, ऐसे हम परमेश्वर पर भरोसा करते। तो उसके कारण कि कहीं और ये बीमारी एक दूसरे के पास फैल ना जाए, उसको बंद करना पड़ा। प्रियो, ये आपका व्यक्तिगत विश्वास है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का ये विश्वास होना चाहिए, लेकिन ये बात कहना किसी और के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, ये बातें कहना कहीं बीमारी फैलने का कारण ना बन जाए। क्या आज इस वचन के द्वारा मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, सुनिए, बी केयरफुल, सावधान रहो। जो आपको कदम उठाने हैं उसको उठाइए। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। सुनिए, अगर शरीर प्रभु के दिव्य लोगों आपका सही होएगा, बोलो प्रभु के नाम की, प्रभु के दिव्य लोगों, तभी आपका मन भी सही हो सकता है। बोलो हालेलुया। तंदुरुस्त मन तंदुरुस्त शरीर में रहता है। तो आपको भी प्रभु के दिव्य लोगों अपने आप को तंदुरुस्त रखने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। हो सकता है इन दिनों में महसूस कर रहे होंगे, अरे चर्च में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आता, कभी बफरिंग हो रही है, कभी नेटवर्क जा रहा है। सुनो, फिर भी तुम्हें प्रभु के दिव्य लोगों हो सकता है, अरे कलीसिया में जाना जरूरी है, चलो पास्टर को बोलेंगे चर्च में हमें बुला लीजिए, ये करिए वो करिए, हालेलुया। लेकिन प्रभु के दिव्य लोगों, संत पौलुस क्या कहते हैं, अब तुम क्या हो, शरीर में नहीं, अब तुम शारीरिक नहीं लेकिन आत्मा हो। चाहे हम शारीरिक रूप में एक जगह के ऊपर मिल नहीं पा रहे, लेकिन हम आत्मा में एक हैं। अगर आप अपने घर में भी बैठकर ऑनलाइन सेवा, ये संडे सर्विस अटेंड कर रहे हैं, याद रखिए हम आत्मा में एक हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। बोलिए, चाहे हम शरीर में मिले ना मिले, लेकिन आत्मा में हम एक हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, धन्यवाद परमेश्वर का। निर्गमन 12:22 पढ़ के देखिए प्लीज। निर्गमन की पुस्तक 12:22 कोई भी पढ़िए। तो परमेश्वर का वचन लगातार आपसे बात कर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आपके सिर्फ दिमाग में नहीं, आपके हृदय में भी बस जाए। हाँ, और उसका लहू तो तसले में होगा, हाँ, उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर, हाँ, उसी तसले में के लहू से, हाँ, द्वार के चौखट के सिरे, हाँ, और दोनों आलंगों पर, हाँ, कुछ लगाना, हाँ, और भोर तक, हाँ, उनमें से कोई घर से बाहर ना निकले। और यहाँ पे निर्गमन की पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि भोर तक तुम अपने घरों में घुसे रहना, कोई भी अपने घर से बाहर ना जाना। जब परमेश्वर ने वो मौत के दूत को भेजा, जब पहलोठों को मारा जा रहा था इस्राएलियों के, तब परमेश्वर के दूत आया और रात को प्रभु के दिव्य लोगों इस्राएलियों से कहा कि तुम मेमने का लहू अपने अपनी चोटों के ऊपर लगाकर रखना, और दूसरा कहा कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। हालेलुया, ये आज्ञा थी। और प्रभु के दिव्य लोगों, मैं सोचता जब वो अपने घर में होंगे तो वो प्रार्थना, मैंने मोसेस की वीडियो देखी थी, जब मौत का दूत सब मिस्रियों को मार रहा था, वो समय कलीसिया क्या कर रही थी, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। मैं सोचता हूँ जब जल प्रलय आया, जब पानी बह रहा था, तब मैंने वो नूह की कोट में भी देखा कि वो क्या कर रहे थे, हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो प्रियो, यहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मेमने का लहू चौखटों के ऊपर लगाना है। आज मेमने का लहू नहीं चलेगा। यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना बनकर आया, उसका लहू स्वर्ग से हमारे लिए उपलब्ध है।
प्रतिदिन अपने परिवार के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाइए। मैं देखता हूँ सुबह प्रभु की दासी क्या करती है, तेल लेकर पूरे घर को, जितने भी हमारे घर में मेंबर है, सबके माथे के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं कलीसिया, आप भी प्रतिदिन अभिषेक का तेल लेकर अपने पूरे घर के मेंबरों को, पूरे घर को यीशु मसीह के लहू के अंदर ढकिए। कोई भी महामारी आपके घर में प्रवेश नहीं करने पाएगी। आमीन। हमें यीशु मसीह पर निर्भर होना है, हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है। इस महामारी से वही हमें बचा सकता है। हालेलुया। यीशु का लहू लगाइए। यीशु का लहू आज भी आपके लिए उपलब्ध है। क्रूस पे जब यीशु मसीह ने लहू बहाया था, लहू की एक भी बूंद जाया नहीं गई, पूरे का पूरा सारा लहू स्वर्ग में उठा लिया गया था। और आज जब प्रार्थना करते तो स्वर्ग से आप यीशु का लहू आपके लिए मुहैया हो जाता है। आमीन। हालेलुया। और दूसरा, प्रभु ने क्या कहा था, अपने अपने घरों में रहो। मेरा विषय यही है। प्रभु के प्रिय लोगों, इस कोविड-19 के समय में हमारी एक मसीह होते हुए क्या प्रतिक्रिया है? अगर वचन कहता है घरों में रहो, तो घरों में ही रहना है। आज्ञा तोड़ोगे तो मरोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो प्रिय, परमेश्वर चाहता है अपने अपने घरों में वास करें। हालेलुया। इस कोविड-19 के समय में एक मसीह होते हुए हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आपको उसके विषय के बारे में सीखना जरूरी है। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। नंबर 1, हमें सरकार के सारे निर्देशों का, जितने भी निर्देश दिए गए हैं, आज्ञाएं दी गई है, उसका पालन करना है। वो सरकार है, इनको क्या मानना है, ये करना वो करना, शरत ऐसे नहीं करना। बाइबल में रोमियो की पत्री 3:13 अध्याय में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। 13:1, रोमियो 13:1 पढ़ के देखिए। प्रभु का आत्मा मेरे हृदय में ये वचन डालता है। हाँ जी, रोमियो 13:1, पेज नंबर 222। हाँ, ऊंची बात में बोलो। हर एक व्यक्ति हाँ, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। तो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ही ठहराए हुए हैं। अगर वही अधिकारी जिनको परमेश्वर ने सरकार के रूप में हमारे ऊपर ठहराया है, अगर वो कोई निर्देश दे रहे हैं इस महामारी के समय में, एक मसीह होते हुए प्रभु के वचन के अनुसार हमें उन सारे निर्देश जो हैं उनका पालन करना पड़ेगा, तब तुम बच पाओगे। तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए एक मसीह होते हुए? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, सारी लोग कर रहे हैं, और गेट इट, छोड़ दो उनको। एक मसीह होते तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सारे निर्देश का पालन करना है, सारी आज्ञाओं का पालन करना है। जो जो गवर्नमेंट कह रही है कि इन बातों के विषय बारे में आपको अवेयर होना है। हालेलुया। हो सकता है गवर्नमेंट आपके स्वास्थ्य के बारे संबंध में कुछ निर्देश आपको दे रही है, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कुछ निर्देश दे रही है, या स्कूल संबंधी बच्चों को स्कूल के बारे में विरोध मत करो। अगर स्कूल बंद है तो रहने दो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने किए बंद। हालेलुया। ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, और रोजगार के संबंधी बिजनेस के बारे में अगर दुकानें बंद करने के लिए बोला, कोई बात नहीं, कर दो। हालेलुया। ताकि भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, इसलिए दुकानें बंद की जा रही हैं, ताकि कोविड-19 की जो लड़ी है उसको तोड़ा जा सके और ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो इसके अलावा और भी जितने निर्देश दिए जा रहे हैं, हमें सारे निर्देश का पालन करना जरूरी है। हो सकता है संडे सर्विस, जो कि एक मसीह लोगों की एक प्रथा है कि वो संडे को आकर एक सभा का संचालन करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। तो हमें क्या करना है? संडे सर्विस को भी रोकना है। आज हम लोग ऑनलाइन सभा चला रहे हैं,
कलीसिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन समझ ला रहे क्या ये सरकार का निर्देशों का पालन कर रहे हैं ताकि हर एक बचाया जा सके। तो इसीलिए ये प्रचार किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहकर क्या करना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। कहाँ पे, यहाँ पे एक झुंड आके प्रभु के दिव्य लोगों परमेश्वर की हजूरी में समय बिताता था, लेकिन आज सोच करके देखिए क्यों ना हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले। आज घर घर में कलीसिया बन गई है, आज घर घर में एक कलीसिया बनी हुई है। हालेलुया, तो राज्य कम हो रहे हैं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बोलो प्रभु के नाम की। आज प्रभु चाहता है कि हर एक घर एक प्रार्थना का घर बन जाए। हालेलुया, प्रभु की इच्छा है कि हर एक घर एक प्रार्थना का घर बन जाए। परमेश्वर की ये इच्छा है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, तब ही हम इस वायरस को रोक पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट के प्रति? यस, आप जो निर्देश देंगे हम उसको फॉलो करने की करेंगे। बोलो हालेलुया। और दूसरी बात, हमें प्रतिदिन घरों में रहकर द्वार बंद करके प्रभु के दिव्य लोगों प्रार्थना करनी है। किनके लिए? उन डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करिए जो बार बार प्रभु के दिव्य लोगों उनको जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनकी अपनी जान सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी नर्स इलाज करते करते बेचारे वो भी मारे गए। एक मसीह होते हुए हमें क्या करना है? प्रभु के दिव्य लोगों, डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, जो वार्ड बॉयज हैं उनके लिए, जो मेडिकल लाइन में जो भी जिसकी जो 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 जॉब है उनके लिए हमें कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? रोज बार बार इन विषयों के लिए आपको प्रेयर करनी है। हालेलुया। दूसरों की हमें प्रभु के दिव्य लोगों देखभाल करनी है। आमीन। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। बोलो प्रभु के नाम की हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो हमें इस हालात में भी प्रभु के दिव्य लोगों आज्ञा माननी है। प्रभु के दिव्य लोगों हालेलुया। और प्रार्थना में समय बिताना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। खास करके न्यूज़ सुनिए, कालाबाजारी बहुत हो रही है। एम्बुलेंस की, ऑक्सीजन की, या अन्य और प्रकार की चीज़ें, जैसे बॉडी पार्ट्स में कई गलत काम भी कर रहे हैं डॉक्टर्स, है ना, वो शरीर के अंगों को बेच रहे हैं, निकाल कर बेच रहे हैं। इस कालाबाजारी के विरोध में भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर सही ट्रीटमेंट सही जगह पे हो सके। हालेलुया। धन्यवाद कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहा है। और जहाँ पे भी कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा जाता है वहाँ पे हम क्या लगाए जा रहे हैं? कैमरे, ताकि किसी भी प्रकार से उनके साथ कुछ भी अन्याय ना हो सके। बोलो प्रभु के नाम की हालेलुया। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो है प्रभु के दिव्य लोगों, हमें आज्ञाकारी नहीं, अनाज्ञाकारी नहीं होना है। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। यशायाह 26 का 20 और 21 फिर द्वारा पढ़ेंगे। यशायाह 26 का 20 और 21। हे मेरे लोगों, हाँ, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके हाँ, किवाड़ों को बंद करो। हाँ जी, थोड़ी देर तक, हाँ, जब तक क्रोध शांत ना हो, हाँ, तब तक अपने को छिपा रखो। आगे। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, अधर्म का, उनके पापों का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अपने स्थान से चला आता है। हाँ और जी। पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी, और घात किए हुओं को, और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी, और अधिक छिपा ना रखेगी। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हमें अनाज्ञाकारी नहीं होना है। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, जब हम निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं उसे पढ़िए। निर्गमन 5 का 1 और 2। हाँ जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पेज नंबर 72 72।
पेज नंबर 72, 5 को 1 और 2। इसके पश्चात हाँ, मूसा और हारून ने जाकर इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन को आज्ञा दी थी। हाँ जी, कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। कि वह जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हालेलुया। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? कौन यहोवा? कि मैं उसका वचन मानकर केवल उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। कि मैं प्रभु का वचन क्यों मानूं? कौन है परमेश्वर? हाँ जी, मैं यहोवा को नहीं जानता। उसने क्या जवाब दिया? आज्ञा नहीं मानी, अनाज्ञाकारी कर रहा था। मैं प्रभु को नहीं मानता, हाँ जी, या जानता, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और उसने सीधा उल्लंघन कर दिया। उसने कहा, आज्ञा को पालन नहीं किया, मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। सोच के देखिए, फिरौन ने जब अनाज्ञाकारिता की, तब प्रभु के दिव्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। निर्गमन 7 अध्याय उसकी 14 से लेकर 12 अध्याय उसकी 26 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे 10 विपत्तियों को हम मिस्र के ऊपर आते हुए देखते हैं। 10 महामारियों को मिस्र के ऊपर आते हुए देखते हैं। ये महामारियां क्यों आई मिस्र पे? क्योंकि राजा ने आज्ञा मानने नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। यहाँ अनाज्ञाकारिता क्या है? विपत्ति का आने का कारण बनी। अब आज्ञा क्या है? हमारे लिए क्या आज्ञा है? अपने अपने कोठरियों में प्रवेश कर जाओ, किवाड़ों को बंद कर लो, घरों में छुप जाओ। अगर हम भी फिरौन राजा के समान आज्ञा को तोड़ेंगे तो विपत्तियों को मंत्रित कर रहे हैं। आ रहा मुझे मार। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात को? बोलो प्रभु के नाम की। प्रभु के दिव्य लोगों, हालेलुया। अनाज्ञाकारिता क्या है? सही तरीके से मास्क ना लगाना। महामारी के समय में सही तरीके से मास्क नहीं लगा रहे। मैंने अपने हाथ में हंसने लग गया। वो फेसबुक पे एक बंदा, सरदार जी मास्क लगा के खड़े, मूंछों के ऊपर इतना सा मास्क, ऐसे पट्टी लगाई, इधर सारा खुला, कहना लगाया तो वैसे मास्क। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। ये सरकार ने हिदायतें दी हैं कि हमें मास्क लगा के रखना है। बोलो प्रभु, ताकि नोज में प्रभु के दिव्य लोगों को वायरस ना घुसे, है ना। पिछले हफ्ते अमित भैया ने मुझे भेजा कि वो अमित शाह जी लोग नाक में उंगली डाल के घुसा रहे, है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ था कि अब डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने उस वायरस को जिंदा पकड़ लिया है नाक में से। हालेलुया, बोलो प्रभु के नाम की। तो प्रभु कहते हैं लोगों, हमें मास्क सही तरीके से मास्क लगाना है। बोलो प्रभु के नाम की। और अपने आप को सैनिटाइज करना है समय समय पे। अगर आप कोई चीज़ों को छूते हैं या बाहर जाते हैं, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। हालेलुया, और सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है। बोलो प्रभु के नाम की। और तो व्यर्थ ही बिना काम के घूमना, बिना काम के जाना, वो भी सही नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु के दिव्य लोगों, ये सब आज्ञाओं को परमेश्वर चाहता है हम माने। आमीन। राजा ने क्यों नहीं आज्ञा मानी और उसका रिजल्ट क्या निकला? मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां आ गई। परंतु इस्राएली भी वहीं पे रह रहे थे, लेकिन इस्राएलियों के ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आई। हालेलुया। परमेश्वर दिखा रहा था कि आज्ञा मानने वालों को मैं कैसे संभाल के रखता हूं। जो आज्ञा नहीं मानता वो मारेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय 15 और 16 पढ़िए प्लीज। पेज नंबर 78। हाँ, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं फिरौन से, मैंने तो हाथ बढ़ाकर तुझे और